नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ग्रीन लैंटर्न वॉर जर्नल का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सीरीज ग्रीन लैंटर्न पर फोकस करती है और ये इशू अब भी ऑनगोइंग है, तो पता नहीं ये कब तक चलेगा। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्पेस देखते हैं जहां पर हमें एक बड़ी सी सैटेलाइट दिखाई देती है जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट काम कर रहे थे। तभी जेन नाम की एस्ट्रोनॉट बाहर आती है और जांच करने लगती है, लेकिन तभी उनके सैटेलाइट पर पर्पल कलर की एनर्जी आके गिर जाती है जिसके कारण पूरी सैटेलाइट हिल चुकी थी। तो वही बाहर यही पर्पल एनर्जी जेन को लग जाती है। यहाँ अंदर के एस्ट्रोनॉट जेन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी यहाँ की मशीन में गड़बड़ होने लगती है जिसके कारण वहाँ सैटेलाइट में आग लग जाती है। तभी देखकर उनमें से एक एस्ट्रोनॉट फिर से जेन को कांटेक्ट करता है और पूछता है, जेन बाहर हुआ क्या है। इस बार जेन वो कॉल उठाती है और कहती है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट हो गया है और मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ और मेरा दिमाग दर्द कर रहा है। ये कहते ही जेन देखती है कि उसके पास में ही पर्पल एनर्जी वाली रिंग आ चुकी थी। यहाँ बाकी के एस्ट्रोनॉट आग बुझाने में लगे थे। तो वही बाहर जेन उस रिंग के पास जाने लगती है और कहती है, मुझे कुछ दिख रहा है और मैं उसके पास जा रही हूँ। तभी हम वो रिंग देखते हैं जो काफी अजीब सी थी और उस रिंग में से एक आवाज आने लगती है जो कहती है, ये दरवाजा है तारों के लिए, पर इन तारों के लिए नहीं। ये कहते ही वो रिंग जेन से कनेक्ट हो जाती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम जॉन स्टीवर्ट को देखते हैं जो कार चला रहा था। तभी सिग्नल रेड हो जाता है जिसके कारण जॉन कार रोक के रखता है और तब वो देखने लगता है कि जब वो ग्रीन लैंटर्न था तब वो बहुत कुछ करता था, लेकिन तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है, इसलिए जॉन तुरंत जाग जाता है और चला जाता है। फिर उसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो घर के लॉन में गड्ढा खोद रहा था और तब उसे पुनः याद आने लगता है कि वो ग्रीन लैंटर्न बन के क्या करता था। अब ऐसे ही रात हो जाती है और हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ तो है। ये देखकर जॉन कहता है, मैं जानता हूँ तुम यही हो, इसलिए बाहर आ जाओ। ये कहते वहाँ पर बड़ी सी जंजीर बन जाती है और फिर जॉन देखता है कि वो इस जंजीर से बंधा हुआ है। और तब जॉन को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, क्या ये जॉन स्टीवर्ट है? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है जॉन, इसलिए अब अपनी रिंग हमें सौंप दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। ये कहते जॉन देखता है कि उसके सामने एक ग्रीन लैंटर्न खड़ा था। तभी जॉन उस ग्रीन लैंटर्न से पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर वो ग्रीन लैंटर्न कहता है, मैं हूँ लैंटर्न बॉरम, यूनाइटेड प्लैनेट्स का ग्रीन लैंटर्न, और तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुम बिना परमिशन के पावर रिंग चला रहे हो, वो भी वो पावर रिंग जो किसी और की है। जिस पर जॉन कहता है, मेरे पास कोई पावर रिंग नहीं है। जिस पर वारम कहता है, मेरी रिंग को यहाँ से हार्ड लाइट एनर्जी मिल रही है और यहाँ इस प्लेनेट पर जितने लोगों के पास लैंटर्न रिंग है वो रजिस्टर है सिवाय तुम्हारे। तुमने इंटरस्टेलर लॉ तोड़ा है, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। यह सुनते ही जॉन वरम से कहता है, अंदर मत जाओ, वहाँ पर मेरी माँ है और तुम्हारे पास उन्हें अरेस्ट करने की परमिशन नहीं है। जिस पर वरम कहता है, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है रिंग, और अगर है भी तो तुम भला मुझे कैसे रोकोगे। यह कहते ही वरम जॉन के घर में जाने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके सामने एक दीवार बन चुकी थी। और तब जॉन बाहर निकलते हुए सारी जंजीरें तोड़ देता है और वरम से कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ से नहीं हो, तुम्हें यहाँ का कल्चर पता नहीं है, पर मुझे समझाने का एक अवसर दो, और अगर तुमने फिर कभी मुझे बांधने का प्रयास किया तो तुम्हें सबसे पहले इस रिंग को चलाना सीखना होगा। यह कहते ही जॉन अपनी रिंग से एक बड़ा हाथ बनाता है। ये देखकर वरम कहता है, रुक जाओ, तुम्हारी तरह मेरे पास भी कुछ है। लेकिन तभी जॉन उस पर हमला करते हुए कहता है, तुम कोई लैंटर्न नहीं हो, क्यों है ना। ये कहते जॉन वॉरम को जोरदार पंच मारता है और कहता है, पुनः मेरे माँ के पास कभी मत आना। ये कहते जॉन पुनः एक पंच वॉरम को मारता है और फिर वॉरम का गला पकड़ता है और कहता है, मुझे रिंग की आवश्यकता नहीं है, और यह बात गार्डियंस अच्छे से जानते हैं। जिस पर वॉरम अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, नहीं, रिंग तो तुम्हारे पास ही है। ये सुनते ही जॉन वॉरम से कहता है, जाओ और उन यूनाइटेड प्लैनेट्स और ये नकली ग्रीन लैंटर्न से जाके कहो, मेरे पास कोई रिंग नहीं है, और अगर तुम में से कोई यहाँ वापस मुझे ढूंढने आया तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा असली ग्रीन लैंटर्न क्या कर सकता है। ये कहते ही जॉन वॉरम को जोरदार पंच मारता है जिससे वॉरम सीधा स्पेस पे चला जाता है। अब यह करने के बाद जॉन पुनः अपने घर में आता है और देखता है कि उसकी माँ किताब पढ़ रही थी। तभी जॉन की माँ जॉन से पूछती है,
क्या बाहर बारिश हो रही है? जिस पर जॉन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जॉन की माँ जॉन से कहती है, क्या एली ने तुम्हें कॉल किया था? क्योंकि मुझे अब सोने जाना है। ये सुनते ही जॉन अपनी आंखें बंद करता है और सच कहने वाला ही था कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ दूसरे रूम में जा चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एली असल में सिर्फ जॉन की बनाई हुई कंस्ट्रक्ट है जिसे जॉन की माँ जीवित समझती है। यहाँ हम स्पेस में वही स्टार्टिंग में दिखाया हुआ सैटेलाइट देखते हैं जिसके अब टुकड़े हो चुके हैं। तभी वहाँ पर लैंटर्न शेपर्ड आ जाता है और वो वहाँ पर क्या हुआ था ये जांच करने लगता है। तभी लैंटर्न शेपर्ड कहता है वो यही थी, लेकिन तभी वो रिंग लैंटर्न शेपर्ड से कहती है संभल कर आगे बढ़ना, ये कोई मामूली नहीं है। ये सुनते ही लैंटर्न शेपर्ड आगे बढ़ने लगता है और तब उसे अंदर कुछ दिखाई देता है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ पर उजाला कर देता है और फिर अपने लिए तलवार बनाता है और देखने लगता है कि वहाँ पर क्या है। और तब उसे वहाँ पर वही एस्ट्रोनॉट दिखाई देते हैं जो अब इस पर्पल रिंग के पोजीशन में आ चुके हैं और वो किसी ज़ोंबी की तरह बन चुके हैं। ये देखकर लैंटर्न शेपर्ड अलर्ट हो जाता है। तो वही वे सारे एस्ट्रोनॉट लैंटर्न शेपर्ड को देखकर उसकी ओर आने लगते हैं और तब उनमें से एक अपने मुंह से एनर्जी निकालता है जो अगले पल सांप में बदल जाते हैं। तभी देखकर लैंटर्न शेपर्ड तुरंत अपनी रिंग से उन पर वार करता है और कहता है ये तो रेडियंट डेड है। ये कहते ही लैंटर्न शेपर्ड और रेडियंट डेड के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वे रेडियंट डेड उस पर भारी पड़ने लगते हैं और अगले पल लैंटर्न शेपर्ड स्पेस में आ जाता है और तब लैंटर्न शेपर्ड की रिंग उसे बताती है कि देर हो चुकी है, ये लोग अर्थ तक पहुंच चुके हैं। अगर इन्हें खत्म करना है तो इनकी क्वीन को मारना होगा और अगर तुम्हें क्वीन को मारना है तो उसे ढूंढना होगा जिसे क्वीन ढूंढ रही है। तो जाओ जल्दी जाके जॉन स्टीवर्ट को ढूंढो। ये कहते हैं लैंटर्न शेपर्ड वहां से जाने लगता है